हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और आज के डिस्कशन में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अभी जो स्टूडेंट तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें और तैयारी की शुरुआत के लिए सही रोड मैप क्या होना चाहिए। तो MPPSC 2027 यानी आप लोगों का जो लक्ष्य है MPPSC 2027, तो अगर कोई स्टूडेंट जो नई तैयारी कर रहा है, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, तो वो कैसे अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकता है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप कम समय में ही जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जीरो से हीरो बनने की कहानी कैसे शुरू होती है, आइए समझिए। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं कि आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप बिगिनर हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी MPPSC की परीक्षा है, ये जो MPPSC एग्ज़ाम है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। कैसे लॉन्ग प्रोसेस है? क्योंकि इस एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं, तो आप इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपके पास धैर्य तो होना चाहिए तैयारी करने का। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें एक होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो इस परीक्षा के 3 चरण हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें भी खास बात क्या है कि प्री जो है इसमें MCQs पूछे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं और इन 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना पड़ता है। एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं अब, और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर कट जाता है। मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको अपना आंसर लिखना पड़ता है और इसमें आपको लिखकर ही अपने जवाब देने पड़ते हैं। इसमें आपकी लेखन शैली और आपके विचार को देखा जाता है। तीसरा इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। आपकी बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है इंटरव्यू, ठीक है। तो यानी आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपको विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे उन सिचुएशन को डील करते हैं। तो ये इसकी शुरुआत में मतलब आपको ये जानना पड़ेगा, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप आसानी से इसको, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने तैयारी की और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। अब मान के चलिए आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि ये आप हैं और आपको अभी इस परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल आप एकदम शून्य हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आपको इस परीक्षा के लिए, ठीक है। कुछ नहीं पता क्या होता है इस परीक्षा में, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को करना है डाउनलोड। जैसे ही आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, इसका एक प्रिंट निकलवा लीजिए और इस सिलेबस को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। यानी सिलेबस को प्रॉपर तरीके से देखिए कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे जब आप प्री का सिलेबस देखेंगे तो आपको प्री में आपकी जो है आपको 10 यूनिट पढ़नी है, तो प्री में आपको 10 यूनिट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि जो हमारी 10 यूनिट हैं, हर यूनिट में क्या है। जैसे फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में क्या है, तो ये आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसमें मेंस के लिए बात करेंगे तो मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल 6 पेपर होते हैं और इन 6 पेपर में फर्स्ट पेपर में क्या आता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी किस पेपर में आती है, पॉलिटी इकोनॉमी किस पेपर में आती है, साइंस एंड एनवायरनमेंट और किस में आता है, तो कुल मिलाकर एथिक्स किस में आता है। तो आपको ये 6 पेपर के बारे में पूरा सब कुछ याद होना चाहिए। यानी पहला जो स्टेप आपको लेना है, स्टेप 1 हम इसको नाम दे सकते हैं। तो स्टेप 1 है कि आपको अगर तैयारी के लिए वाकई आप सीरियस हैं तो स्टेप 1 में आपको सिलेबस याद करना है और सिलेबस की समझ आपको विकसित करनी है कि प्री में कौन सी यूनिट है, मेंस में कितने पेपर हैं। और इस सिलेबस को अगर आपको याद होगा, तो जब आपको सिलेबस याद होगा तो आपको ये पता चल जाएगा अब इस सिलेबस को कवर कैसे करना है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कि आपको सिलेबस पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ एक और होती है कि जब आप इस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप PYQ देखें, प्री प्लस मेंस के, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तभी आप ये तय कर पाएंगे कि आप इस परीक्षा को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इसमें आपको 10 साल के PYQ सॉल्व करने हैं, कम से कम 10 साल बोल रहा हूँ, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से इन PYQ को आपको देखना है, ठीक है। और PYQ को देखकर आपको समझ में आ जाएगा
क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। हालांकि अभी आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हें हमें तैयार करना है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ ये समझिए कि सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ा इस परीक्षा में जो आपका मार्गदर्शक बनते हैं, ठीक है, वो PYQ होते हैं। इसलिए आपको PYQ बहुत अच्छे से PYQ की समझ होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिलेबस देख लिया, प्री में कौन सा सिलेबस है, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर हैं, ठीक है। फिर आपने थोड़ा बहुत PYQ में आपको पहले इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ जिससे आप ये देख सके क्या आपकी वो क्षमता है कि आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और इससे आपको एक समझ में आ जाएगा हाँ मैं इस एग्ज़ाम को कर सकता हूँ। अब आते हैं कि आप किन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं, फिर हम सोर्स पे चलते हैं, सोर्स पे भी बात करेंगे। तो अब इन सब्जेक्ट में सबसे पहले हमको उन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए जो सब्जेक्ट हमारे प्री प्लस मेंस में कॉमन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको याद रखना डेली प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्री और मेंस के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको पढ़ना है, और इसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप तैयारी की शुरुआत कोर सब्जेक्ट से करिए, जैसे हिस्ट्री है, जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, जैसे कि आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और MP को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वो पेपर हैं आपके जो प्री और मेंस का लगभग मैक्सिमम सिलेबस कवर करते हैं। और अगर आप एक कोर सब्जेक्ट के साथ MP GK पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि जब आप भले ही ये मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें अपना प्री भी कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत आपको किन सब्जेक्ट से करनी चाहिए, कोर सब्जेक्ट से करनी चाहिए। एक कोर सब्जेक्ट ले लो और एक MP का सब्जेक्ट ले लो, जिससे क्या होगा कि MP मैक्सिमम प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आपकी जो है MP पे भी पकड़ बनेगी। तो एक मेरा सजेशन होगा कि आप एक MP ले लीजिए, इसके साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, या पॉलिटी ले सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो इनमें से जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है आप उस सब्जेक्ट को लीजिए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट आएगा, मान के चलिए आप पहले दिन 1 घंटे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपकी पढ़ने की क्षमता डेवलप होगी और आप अपना ज़्यादा समय उसमें दे पाएंगे। तो ये हो गया कि किन सब्जेक्ट से शुरुआत आपको करनी चाहिए। तो सब्जेक्ट याद रखिएगा, कोर सब्जेक्ट प्लस एक MP GK का सब्जेक्ट जो है वो आपको लेना है। अब आते हैं कि सोर्स क्या होने चाहिए, बुक्स या नोट्स होने चाहिए, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये है कि कुछ आपके पास स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी बुक्स फिक्स हैं। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हिस्ट्री में आप कोई एक किताब की जगह आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ठीक है। एंशिएंट के लिए इसमें जो है RS शर्मा ले सकते हैं, और याद रखिएगा सतीश चंद्रा भी आप ले सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री के लिए। अगर आपको हिंदी मीडियम में ही है और आपको अगर लेना है तो एक और ऑप्शन है, आप SK पांडे भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी किताबें हैं हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप मैप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, तो एटलस ज़रूर रखिए अपने पास, और NCERT ले लीजिए, या कोई स्टैंडर्ड बुक जो है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको कुछ किताब लेनी है कुछ सब्जेक्ट की। और मैं इसमें एक और सलाह दूंगा कि बाकी के लिए जो आपके अन्य पेपर हैं या जो अन्य आपकी जो सामग्री है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नोट्स को, MP की भी एक कोई अच्छी किताब आपको लेनी पड़ेगी, बहुत सारी आती हैं, कोई एक नाम अभी मैं नहीं बता सकता, कोई भी आप एक ले लीजिए चलेगा। और कुछ जो आपका सोर्स है उसके लिए आप क्या करिए, नोट्स कलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारा जो MPPSC का जो सिलेबस है वो इस तरीके से फैला हुआ है कि आपको सारा का सारा किताबों में नहीं मिलेगा, तो आप इसमें कुछ के लिए नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। ये हम इस पर एक और वीडियो बात करेंगे, अभी मैं यहाँ पर किसी का नोट्स का नाम नहीं ले रहा हूँ कि किसके नोट्स आपको लेने। मैं आपको बस ये बोलूँगा कि जिन कोचिंग्स के नाम आपने सुने हैं जो बहुत अच्छे हैं उनमें से आप किसी के भी नोट्स ले सकते हैं। सब बहुत मेहनत से नोट्स तैयार करते हैं, कोई भी सोर्स बुरा नहीं होता है। उस सोर्स का यूज कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप मतलब आपको मैंने बेसिकली 4 चीज़ें अभी बता दी हैं। नंबर 1 सिलेबस की समझ आपको करनी है, अगर आप बिगनर हैं सिलेबस की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको PYQ देखकर प्री और मेंस दोनों के देखने हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
मेंस में क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं, फिर किन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है। तो एक MPGK को ले लीजिए, क्योंकि MP का वेटेज प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है, मेंस में भी बहुत ज़्यादा है, और एक कोर सब्जेक्ट ले लीजिए और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। और एक और बात अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको पहले प्री पढ़ना है या मेंस पढ़ना है। हमेशा अपनी तैयारी की शुरुआत मेंस से कीजिए, उसी में आपका प्री कवर होगा, ठीक है। बुक्स में कुछ स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज़्यादा विस्तृत, इतना ज़्यादा फैला है कि आप हर सब्जेक्ट की हर पार्ट के लिए किताबें कलेक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ के लिए नोट्स ले लीजिए, कुछ के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। इस तरीके से अपना पूरा का पूरा एक सोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सलाह दूंगा, आपको ज़्यादा किताबें नहीं कलेक्ट करनी है। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 4 किताबें नहीं लेनी, 3 नहीं लेनी, एक सोर्स सफिशिएंट है। लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि प्री और मेंस को बैलेंस, देखिए इसमें 2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको डेली प्री के लिए क्या करना है, आप पढ़ना आपको मेंस के लिए है, लेकिन डेली प्री के लिए कुछ MCQs प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक हैबिट बनी रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। दूसरा, मेंस के लिए आपको क्या करना है, डेली आंसर राइटिंग करिए। आप क्या करिए, डेली आंसर राइटिंग करिए। भले ही 2 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन डेली 2 क्वेश्चन कम से कम मेंस के लिखिए, और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो प्री के लगाइए। यानी आपको क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस को प्रैक्टिस में बैलेंस करके चलना है, लेकिन तैयारी सिलेबस जो कवर करना है वो आपको मेंस के अकॉर्डिंग करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तैयारी हमेशा जो है, आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको शुरू करना है, मेंस के अकॉर्डिंग ही करना है शुरू। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो अक्सर कहते हैं कि सर अभी हम साल भर से प्री ही पढ़ रहे थे। और याद रखना, अगर गलती से आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस का सिलेबस भी बच्चों को नहीं पता होता है, और ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है। तो एक चीज़ आपको ये बता दी, तो प्री और मेंस को बैलेंस करके चलना है, प्रैक्टिस करनी है 20 से 25 क्वेश्चन की डेली, और 1-2 क्वेश्चन को आपको आंसर राइटिंग करनी है, जिससे आपका प्री और मेंस बैलेंस बना रहेगा। एक और है डेली रूटीन। देखिए डेली रूटीन में क्या करिए, आपको अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग है, ठीक है, डे टाइम है, इवनिंग टाइम है, और याद रखिएगा एक है जिसको हम बोलते हैं नाइट। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी चॉइस है। जैसे भाई मॉर्निंग में आपने क्या किया, आपने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, जैसे कोर सब्जेक्ट आपने ले लिया कोई, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में। दिन में आप क्या करो, दिन के टाइम में आप न्यूज़ कर सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, न्यूज़, यानी करंट अफेयर्स देख सकते हो, करंट अफेयर्स, ठीक है। इवनिंग में अगर हम देखें तो इवनिंग में आप देख लो एक MP का सब्जेक्ट जो है MPGK आप ले लो, ठीक है। और जो रात का समय है इसमें आप रिवीजन कर लो। यानी आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन को डिवाइड करके चलना है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट सुबह से शाम तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही पढ़ते रहते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि सिलेक्शन के लिए सभी सब्जेक्ट का बैलेंस लेकर आपको चलना है, तालमेल लेकर चलना है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो उसमें 1-2 क्लास आपकी चल रही होंगी, तो उन सब्जेक्ट को आप पढ़िए। उसके बाद क्या करिए, रात में उनका रिवीजन कीजिए, और दिन के समय में आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स यानी न्यूज़ कंपलसरी है। मैगजीन या तो न्यूज़पेपर पढ़िए या न्यूज़ देखिए। न्यूज़ में तो ज़्यादा अच्छा आता नहीं, आपको पता है, तो आप रीडिंग की आदत डालिए, यानी न्यूज़पेपर पढ़िए। उससे आपके पास वोकैब भी बनेगा और वो आपको मेंस में भी बहुत हेल्प देगा, ठीक है। तो आपको रूटीन तैयार करना है आपको। इसके बाद आ जाते हैं बिगिनर्स। बहुत सारे नए स्टूडेंट अक्सर कुछ गलतियाँ करते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ वो कुछ गलतियाँ क्या हैं। जैसे कि सबसे पहली गलती ये है कि कंटेंट जो है वो ओवरलोड कर लेते हैं। ये ओवरलोड का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए कि मान के चलते हैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको लग रहा है कि मुझे यूट्यूब पर क्लास देखनी है, तो आपको जो अच्छी लगती है, ठीक है, एक कोई भी जो है आप सेशन या एक टीचर जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो भी आपको पसंद हो, उस सब्जेक्ट की एक क्लास देख लीजिए। उस सब्जेक्ट के लिए आप फिर मल्टीपल यूट्यूब चैनल, मल्टीपल टीचर्स के पीछे मत भागिए। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। याद रखना MPPSC, UPSC या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में उन लोगों के सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होते जो एक चीज़ के लिए 10-10 सोर्स के पीछे भागते हैं। तो हो क्या रहा है आज के समय में कि बच्चा मल्टीपल यूट्यूब चैनल देख रहा है, मल्टीपल टीचर से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो उससे कंफ्यूज भी हो रहा है। तो आप एक यूट्यूब चैनल पे अपने एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फॉलो करिए,
ठीक है। अब आते हैं बुक्स में। बुक्स में आपको मैंने अभी आपको बता दिया है कि लिमिटेड सोर्स रखना है आपको। कैसा रखना है? लिमिटेड ही बुक रखनी है और लिमिटेड ही सोर्स रखना है। बुक का बहुत सारा बंडल कलेक्ट नहीं करना है कि पता लगा हमने ढेर लगा लिया लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको लिमिटेड सोर्स रखने हैं हर सब्जेक्ट के लिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा एक सिंगल सोर्स ही रखिए। उसके अलावा अगर उस सोर्स में अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आज के समय सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप गूगल से, इंटरनेट से उसकी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, ये देखा गया है अक्सर कि जो नए बच्चे होते हैं वो रिवीजन ही नहीं करते हैं, और रिवीजन जब वो नहीं करते हैं तो इससे होता ये है कि उनका जो सब्जेक्ट है, जैसे जो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो फिर वीक हो जाता है। तो रिवीजन आपको कंटिन्यू करना है, यानी गलती क्या नहीं करनी है कि रिवीजन नहीं करना है, मतलब रिवीजन करते रहना है। तो कौन सी गलती से बचना है कि जो रिवीजन नहीं करते हैं। अब आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, PYQ नहीं लगाते। तो मैं बार बार शुरू से ही बता रहा हूँ, PYQ आपको लगाना है। अगर आप PYQ नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो PYQ भी आपको कंटिन्यू लगाना है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। MPPSC जो परीक्षा है वो एक मैराथन की तरह है, लंबी चलेगी, और इस लंबी तैयारी के लिए आपको क्या बना के रखना पड़ेगा? धैर्य बना के रखना। अगर आप सोचोगे कि आप जो है बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। परिणाम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे करिए अपनी तैयारी, धीरे धीरे अपनी तैयारी करिए, बस धीरे धीरे बढ़ते जाइए और डेफिनेटली आप जो है एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है? पेशेंस बना के रखना है। जो भी व्यक्ति इस परीक्षा में है वो पेशेंस उसको ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी 1 साल, कभी कभी 2 साल, कभी कभी 3 साल, और कभी कभी ये पंचवर्षीय योजना भी बन जाती है। तो आप इस फील्ड में आए तो पहले ही अपना एकदम दिमाग तैयार करके आएँ कि आपको इसमें समय देना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इस परीक्षा के लिए ज़रूरी ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इस परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जुझारू होने चाहिए। आपको प्रतिदिन क्या करना है? प्रतिदिन मेहनत करनी है। प्रतिदिन जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपको पढ़ना है, जो आपके टारगेट्स हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। देखिए, आप डेली मोटिवेट नहीं रह सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको किसी ने बोला कि आपको तैयारी करनी है, आप एकदम मोटिवेट होकर आ गए। आपने किसी यूट्यूब पर किसी मोटिवेटर का कोई सेशन सुना, आप मोटिवेट होकर आ गए, तो वो मोटिवेशन 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन तक रहेगा। तो इस परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डेली पढ़ना है, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है। और डेली आपको जो दिन है पूरा, उसको आपको डिवाइड करना है, मॉर्निंग, डे, इवनिंग और नाइट, और छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग चीज़ों को पढ़ो। अगर आप एक ही सब्जेक्ट सुबह से लेकर रात तक पकड़े रहोगे तो ना तो आप सिलेबस पूरा कर पाओगे, ना आप सब्जेक्ट पे कमांड कर पाओगे, ना आप रिवीजन कर पाओगे। तो आपको इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताया है। तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? ठीक है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस को अपनी आंखों के सामने चिपकाना है, उसको देखना है, प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आपको PYQ भी देखने हैं। आपको कोर सब्जेक्ट से और एक MPGK के सब्जेक्ट से शुरू करना है। बुक्स में कुछ स्टैंडर्ड बुक रख लीजिए और कुछ के लिए नोट्स प्रेफर कर लीजिए। ये आप पूछेंगे कौन कौन से हैं, तो अभी यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन मल्टीपल किसी का भी आप ले सकते हैं। प्री और मेंस दोनों को बैलेंस बना के चलना है, डेली प्रैक्टिस करनी है और कुछ आंसर भी लिखने हैं। डेली रूटीन को डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग, डे, इवनिंग और नाइट में, और इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक से बचना है? एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा यूट्यूब चैनल नहीं देखने हैं, या यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कंटेंट ओवरलोड नहीं करना है। ओवरलोड कर लोगे तो स्टोरी नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल बुक्स नहीं रखनी है, लिमिटेड रखनी है। रिवीजन करते रहना है, PYQ लगाते रहना है और पेशेंस रखना है। ठीक है, अब आप में से देखिए, आपके हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये स्टडी IQ, इस पर 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं। वे बच्चे जिनको मेंस एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना है और उनको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ लाइव आंसर राइटिंग क्लास चल रही है, जिसमें आपको आंसर लिखना सिखाया जा रहा है मुख्य परीक्षा में। दूसरी चीज़, मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। सीरीज़ का नाम है MPPSC 2027 15 मिनट्स शो हिस्ट्री बाय हरी सर। अब ये जो सीरीज़ रहने वाली, सीरीज़ में बेसिकली मैं आपको प्रीलिम्स में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसमें पूरी एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हम एंशिएंट और बाद में हम मिडेवल को कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता कि प्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं,
तो इस सीरीज़ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो ये सीरीज़ शुरू हो रही है, आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दूसरी खास बात, अगर आप नए हैं और आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको एक अच्छे ऑप्शन की तलाश है, और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, तो देखिए हमारा एक हिंदी माध्यम का प्रॉपर एक ऐसा बैच आ रहा है, शुरू हो चुका है कल से ही, आज इसका दूसरी क्लास है। हिंदी माध्यम का ये प्रॉपर बैच है और इसका नाम है अभ्युदय, और इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस पूरा का पूरा ये फाउंडेशन बैच है। खास बात ये है कि आज से ही सेल शुरू हुई है और ये सेल ख़त्म हो जाएगी 31 मई को। तो 31 मई से पहले आप इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है हरी लाइव। जैसे ही आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे हरी लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस कोर्स के रिगार्डिंग, कोई भी कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, तो आप हमारा जो स्क्रीन पे नंबर है 9289996921 पे कॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप नए हैं तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। और डेली अब आपको इस चैनल पर मिलेगा 15 मिनट शो बाय हरी सर, जिसमें आपको मैं प्रीलिम्स के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको करवाने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करेंगे। देखिए डेली मोटिवेट नहीं रह सकते, लेकिन आपको क्या करना है, जुझारू बनना है। डेली आपको मेहनत करनी है, प्रतिदिन अपने काम को करना है। डेफिनेटली आप जो है इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे और जो आपका ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको लगता है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।